तकरीबन 950 दिन हो गए उसको अंदर, और 9 दिन कोई बंदा मुझे जेल काट के दिखाए, इतना बड़ा आदमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर गुड नेम। मलक यामिन अवान। सर जहां हम देखते हैं कि ईद करीब है, सिर्फ एक दिन रह गया, दूसरी तरफ इमरान खान की तीसरी ईद भी जेल में गुजर रही है, क्या कहेंगे जब ये ख्याल आता है जहन में, तो क्या तासुर आता है? देखिए, इमरान खान के साथ ये लोग ज्यादती कर रहे हैं और बेगुनाह उस बंदे को आप समझ लें कि अगवा किया हुआ है। अगवा किया हुआ है, उस बंदे के ऊपर कोई केस नहीं है और आज तक ये उसको मुजरम साबित नहीं कर सके। उस पे इन्होंने 300 मुकदमात दर्ज करवाए हैं, एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें ये उसको गिल्टी साबित कर सके हों, जिस पे ये साबित कर सके हों कि इमरान खान चोर है, करप्शन किया है। टोटल झूठ का पुलंदा है। इस वक्त पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जानती है कि इमरान खान बेगुनाह है और उसको अंदर रखने की जो सज़ा हमें पाकिस्तान को मिलनी है ना, वो आने वाला वक्त बताएगा। ये जो इसराइल ने काम शुरू किया है, अमेरिका ने शुरू किया है, पाकिस्तान का रजीम चेंज करवाया, ये उसका रिजल्ट है कि आज ईरान के साथ जंग लगी हुई है। अगर इमरान खान बाहर होता तो ये जंग नहीं लगनी थी और आज इमरान खान हर एक की आंखों में आंखें डालकर बात करता। उम्मत मुसलमा का लीडर अंदर है तो उम्मत मुसलमा जलील हो रही है। हम तो जानते हैं कि हो क्या रहा है। अब मैं तो रोज़ कहता हूं कि आप ईरान को भी पाकिस्तान ना समझें कि आपने ईरान में भी रजीम चेंज करने चले गए हैं। उसने मुंह तोड़ के रख दिया कि नहीं? तो ये मसला है कि इस मुल्क में इस वक्त कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। सर दूसरी तरफ जहाँ पर ये इस तरह का त्यौहार होता है, ईद होती है, कपड़े जो है वो भेजे जाते हैं फैमिली की तरफ से, अडयाला इंतजामिया ने वो भी वापस भिजवा दिए। हाँ जी, पता चला है कि उनकी बहनें लेकर गई थी कपड़े और बुशरा बीबी की फैमिली कपड़े लेकर गई थी, तो उन्होंने कहा कि जी हमें इजाज़त नहीं है। अब आप देखें कि ह्यूमन राइट्स के जो हैं इदारे वो कहाँ पे हैं? जितने लोग जेल में हैं ना, हर एक को हफ्ते में एक दफ़ा मिलने की इजाज़त है, घर से खाना आए खाना देने की इजाज़त है, कपड़े आए कुछ भी आए, वो पाबंद है जेल का अमला कि वो अंदर जो कैदी हैं उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करे। तो मतलब सियासी कैदी और आम कैदी में जो है वो खासा फर्क रखा जा रहा है। जी आपको पता है कि सियासी कैदी जो है उसके पीछे मकासद क्या है इनके बड़े बड़े, क्यों इनको इस्तिस्ना लेना पड़ा? छोड़े ना ज़रा उसको, आज छोड़ के देखें हालात बदल जाएंगे। ये जितनी जंगें लगी हुई हैं अफगानिस्तान की, इसराइल की, ईरान की, सारी ख़त्म हो जाएंगी और आना ही आना है, उसने आना ही आना है। ईद के बाद उसने आना है, मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ। इमरान खान ईद के बाद 100% इमरान खान ईद के बाद रिहा हो रहा है, ये मेरे पास 100% इंफॉर्मेशन है। बस एक आधे नुक्ते पे बात अड़ी हुई है। ये कुछ कह रहे हैं अपनी मर्जी के फैसले कराना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं आऊँगा तो फैसले मेरी मर्जी के होंगे। 2026 अमेरिका की तबाही का साल है, डॉलर की तबाही का साल है और मैं आपको बता दूं 2026 में नून लीग की हुकूमत भी जा रही है, 100% मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत बड़ी बात है। इमरान खान की हुकूमत आ रही है और वो पूरी 2/3 अक्सरियत से आ रहा है, पूरी ताकत से आ रहा है। ये बहुत बड़ा जो है इन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। सर मेडिकल बोर्ड तश्कील करने की जो है वो एक तहरीर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया था कि इस्लामाबाद कमिश्नर है वो मेडिकल बोर्ड तश्कील करेंगे इमरान खान के लिए, और आपको पता है कि इस्लामाबाद के जो कमिश्नर है वो मातहत आते हैं मोहसिन नकवी के। मैं आपको एक बात बताऊँ, मोहसिन नकवी मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो उनके इशारे पे सारे काम करते हैं, जिनके इशारे पे ये सारे लोग अंदर हैं। ना मोहसिन नकवी कुछ कर सकता है, ना बोर्ड वाले कुछ कर सकते हैं, ना अदालतें कुछ कर सकते हैं। फैसले वहाँ से होने हैं, फैसला साजों ने फैसला करना है और फैसला हो गया, ये मैं आपको बता दूँ। फैसला हो चुका की रिहाई के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क पीछे चला गया बहुत ज़्यादा, हम 100 साल 50 साल पीछे चले गए। अब फैसला हो गया कि उस बंदे को लेकर आए। सर जहाँ पर आपने इतनी बात की, आप क्या समझते कि इमरान खान रिहा होकर बाहर आ गए, 2/3 अक्सर से जीत भी गए, दोबारा से हुक्मरान भी बन गए, ऐसे 3 काम जो उन्हें आते साथ करने चाहिए? उन्हें आते साथ सबसे पहले कानून की हुक्मरानी कायम करनी चाहिए और बेगुनाह लोगों को जो पकड़ पकड़ कर मारी जा रहे हैं CCD, इन चीज़ों पे नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, इमरान खान को आकर जो ना एक चैलेंज का सामना नहीं है, बेशुमार चैलेंजेस हैं और ये मैं आपको बता दूं कि उसके बगैर अब मुल्क नहीं चलता। ये उस बंदे ने तकरीबन 950 दिन हो गए उसको अंदर और 9 दिन कोई बंदा मुझे जेल काट के दिखाए, इतना बड़ा आदमी।
बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटा, एक कदम पीछे नहीं हटा। एक कदम पीछे। ना उसने कहा मैं बीमार हूँ। अच्छा, आपने कहा कि जी वो बाहर आ रहे हैं, तो क्या डील से आ रहे हैं? हाँ जी, डील होनी है इमरान खान के निकात के ऊपर। इनके निकात के ऊपर डील करनी होती तो वो पहले हफ्ते कर लेता। तो फिर डील से वापस आ रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं आऊँगा तो मैं 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाऊँगा, अदरवाइज मुझे ये हुकूमत भी लूली लंगड़ी नहीं चाहिए। ये उसको कह रहे हैं कि आपको एक शर्त पे छोड़ते हैं कि आपने बाहर आकर इस हुकूमत को 2026 दिसंबर तक छेड़ना नहीं है, कोई जलसा नहीं करना, आपने बाहर निकल के कोई रैली। इसमें डर है ना? खौफ है। अच्छा मुझे बताएं, अगर खौफ ना हो तो इस्तिस्ना लेने की क्या ज़रूरत थी? खौफ तो है। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो मौजूदा हुक्मरान है इनका भी टाइम पूरा हो गया है, इन्होंने भी बस्ते बांध लिए हैं, ये भी आपको भागते नजर आएंगे। हाँ, क्योंकि इनका टाइम ख़त्म हो गया है, ये डिलीवर नहीं कर सके। अगर ये डिलीवर करते हो सकता है 10 साल यही रहते, ये फेल हो गए। तो सर आप कह रहे हैं डिलीवर नहीं कर सके, आवाम को जो है वो तस्वीर नजर आई है मरियम नवाज साहिबा की, ये प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं, ये इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मैं आपको बताऊं, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जितना हम मौजूदा हुकूमत को जानते हैं या पिछली हुकूमतों को जानते हैं, आम आदमी नहीं जानता। 10 रुपए का बजट पास करवा के 9 जेब में और 1 लगाया गया, ऐसा है? नहीं, ऐसे नहीं है। ये करते हैं, जितने काम हो रहे हैं ना सब में कमीशन है। ये सिर्फ कमीशन वाले काम करते हैं। नून लीग की ये बात है जिसमें पैसा बनाते हैं। आपको पता है ये 11 अरब का जहाज खरीद लिया है, अवाम मकरूज है, एक एक पैसे से लोग तरस रहे हैं। आज मैं आपको गारंटी से कहता हूँ बाजारों में वो रश नहीं है जो पिछली ईदों में होता था। बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों के पास पैसे ही नहीं है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, शॉपिंग क्या करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हालात ख़राब हैं और डे बाई डे ख़राब ही होने हैं, सही होने के चांसेस बहुत कम है। मरियम की आपने बात की है, नो डाउट मरियम काम करवा रही है। जो कानून मरियम ने बना दिए ना, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, इनको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, अवाम की बेहतरी के लिए ये कानून साजियाँ हुई हैं, भले इसके पीछे इनके क्या मकासद हैं, लेकिन अवाम को फ़ायदा है। आवाम को हम हर उस काम की हिमायत करेंगे जिसमें अवाम को फ़ायदा है। जबरदस्त हो गया सर। देखने वाले आवाम को कोई पैगाम ये है कि इस ईद पे उन लोगों का ख्याल करें जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, खाने को खाना नहीं है, उनका ख्याल करें। ये जो आप लोग अपने ऊपर पैसा लगा रहे हैं, इसमें से थोड़े से पैसे उनको भी दें ताकि जब आप कपड़े पहने तो उनके बच्चे भी कपड़े पहने। बहुत शुक्रिया जी सर, आपकी कीमती राय का मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? मेरा नाम ताबिश। ताबिश, इमरान खान की तीसरी ईद भी जो है वो जेल में गुजरेगी, क्या रखते हैं इसके बारे में आप राय? मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान को भी रिहा करवा देना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे पता चला था कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनकी आंख का भी कोई प्रॉब्लम था और काफ़ी टाइम से वो हैं। तो 85% आई जो है वो डिफेक्टेड है। जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करना चाहिए और उन्हें प्रॉपर एक ट्रीटमेंट के लिए अलाउ करना चाहिए। अभी तक वो जेल में और एक लीडर हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर रह चुके हैं वो, तो काफ़ी टाइम से वो जेल में। तो आई थिंक सो कि इस पे देखना चाहिए और इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। वो बीमार हैं तो उनको रिलीज़ करना चाहिए जेल से। जहाँ तक बीमारी की बात है जी, मेडिकल बोर्ड उन्होंने कहा है कि तश्कील दिया जाए और उसको बनाया गया इस्लामाबाद का कमिश्नर, और इस्लामाबाद का कमिश्नर जो वजारत खारजा आप कह लें कि वजीर खारजा है, मोहसिन नकवी के अंडर आता है। तो आपको नहीं लगता कि ये फैसला उनके हक में ही जाएगा? लग तो यही रहा है, पर देख कुछ कह नहीं सकते हैं जब से हुकूमत जानबूझ के पेंडिंग। एग्जैक्टली अभी तक जो हुकूमत चल रही है ना पाकिस्तान में, बहुत सी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हो पाएगा। वर्ड फॉर खान। खान के लिए मेरा यही है कि अल्लाह आपको सेहत दे और अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे। बहुत शुक्रिया जी, मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का करम। क्या नाम है? एहसन अली। एहसन, इमरान खान की तीसरी ईद भी जेल में गुजरने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि वो अपनी फैमिली से दूर है, ये सियासी तौर पर उन्हें जो है वो झंझोड़ा जा रहा है या वाकई उन पर कोर्ट केसेस ठीक लगे? इसके बारे में मैम मुझे कंफर्म नहीं है, मैं खुद परदेसी आदमी उधर परफ्यूम सेल करने के लिए आया हूँ। इसके बारे में मैं इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। पढ़ना ही नहीं चाहते? जी। क्यों? नहीं, जो सही है जो आपका मुल्क से कोई लेना देना नहीं नहीं। कि मुल्क कौन चला रहा है, कौन गुर्बत बढ़ा रहा है, कौन महंगाई बढ़ा रहा है? नहीं, मैं इन चीज़ों से यानी कि इन्वॉल्व नहीं, मैं बस अपने फैमिली में इन्वॉल्व हूँ। किसको सपोर्ट करते हैं? मैं सबको सपोर्ट करता हूँ। ऐसा बंदा होना चाहिए जो सबकी तरफ हो। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा।